राम राम, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, आदाब। दोस्तों देखिए, अपने हिंदुस्तान में हम किसान, सभी किसान भाई अपने अपने खेतों में गन्ने लेके आते हैं, गन्ने, और गन्ने उगाते भी हैं। और वहां पे हम 10 रुपए गन्ना, 15 रुपए गन्ना बेचते भी हैं। और सरकार तो शायद इससे भी कम रेट में लेती होगी। हमने ये गन्ने अमेरिका में लिए और अमेरिका में लेके हमने इनका रेट भी देखा और घर चूसने के लिए भी लेके आए। ये गन्ना अमेरिका में $3.5 यानी कि 8-24 280 रुपए का एक गन्ना मिला। 280 रुपए का एक गन्ना, तो ये मार्केट में मिला। और मार्केट में नहीं, ये मॉल में मिला, मॉल में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत में किसानों को गन्ने का रेट है 10 रुपये, 15 रुपये। और अगर सरकार द्वारा जो लिया जाता है वो तो रेट ही कुछ नहीं है। और लेने के बावजूद भी फिर पूरा साल किसान को इस बात का वेट करना पड़ता है कि हमारी पेमेंट नहीं आई, हमारी पेमेंट नहीं आई। मुझे हरियाणा का पता है कि हरियाणा में आज भी किसानों की जो पेमेंट है 25 करोड़ के आसपास एक साल से आज भी सरकार में फंसी पड़ी है, जो कि अभी तक नहीं आई है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अमेरिका में और अमेरिका और इंडिया की जो सरकार है उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अमेरिका की सरकार किसानों को मरने नहीं देती, इंश्योरेंस देती है, वो भी सवाया देती है। कोई देखा दिखाई कुछ नहीं। फसल प्राकृतिक आपदा आई तो सरकार ने 1 मिनट में 1 लाख रुपए नुकसान है तो 1.25 लाख दिया। इसी तरीके से अपने इंडिया में भी अब बीमा जो शुरू हुआ, बीजेपी सरकार ने किया, तो करीब 25 करोड़ रुपए कंपनियां लेके भाग गई। अब ये HDFC बैंक वाले जो बीच में उन्होंने एक बंदा हायर कर रखा था, उसमें क्या हुआ कि किसान ने पैसे दे दिए उस आदमी को और वो पैसे लेके भाग गया। अब किसान कहता है कि मेरा बीमा हो गया और बैंक कहता है कि हमारे पास पेमेंट नहीं आई। तो रिस्पॉन्सिबल कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि किसान का गन्ना अमेरिका में 280 रुपए का एक बिकता है, एक। तो पूरा किला कितने का गया आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये चीजें इस देश में भी है, उस देश में भी है, हर एक देश में ये सारी चीजें हैं। तो मैं सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूंगा कि भाइयों निकलिए बाहर। ये 280 रुपए का एक मिला है, 280 रुपए का एक। तो कहां 15 रुपए का एक, 10 रुपए का एक। और सरकार अगर खरीदे तो उसमें भी रेट में भी उसमें भी कट होती है। तो हम सोचते थे कि ये गन्ना सिर्फ भारत में ही होगा, लेकिन ये गन्ना अमेरिका में भी है। काफी दिन हो गए था। तो कहने का मतलब है मीठा भी है, वैसा ही मीठा है जैसा हम भारत में इसको चूसते हैं, उतना ही मीठा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो आप आइए यहां खेती करिए, पढ़िए, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजिए, विदेश में भेजिए, पैसा कमाएंगे, खाएंगे। और सरकारों से भी मेरी यही विनती है कि हमारे भारत के किसानों को देखे, उनको मरने ना दे, उनके भाव अच्छे दे। अब जब ये गन्ना अमेरिका में मॉल में बिक सकता है तो इंडिया में, भारत में किसानों का गन्ना, किसानों की फसल अच्छे भाव में बिक सकती है। सरकार इसकी तरफ देखे और उचित क्वालिटी की बीज दे, उचित क्वालिटी का खाद दे, हाई टेक्नोलॉजी अपनाइए। और भारत के किसानों को अमेरिका में कुछ शिक्षा हम भी देंगे। हमारा भी 2 यूनिवर्सिटियों के साथ टाइप हुआ है। कुछ दिन के बाद जैसे ही ये वीजा खुलेगा, 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के साथ हुआ है। हम जैसे ही ये वीजा सिस्टम थोड़ा सा ठीक हुआ, उसके बाद किसानों को हाई टेक्निक की खेती करना कैसे की जाती है, मशीनें कैसी हैं,
वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे और आपको यहाँ पहुंचाने का काम करेंगे ताकि आप सीख सके उस टेक्निक को। कोई और चीज आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। आप नहीं कुछ मुझे दो, ये लो। हाँ कुछ नहीं, सिंपल यही था कि भाई जो अगर ये सिस्टम थोड़ा खुल जाता है B1 B2 वाला, तो फिर वहाँ से कुछ किसानों के ग्रुप्स बना के यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, बहुत एडवांस लेवल की एग्रीकल्चर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ खेती करते हैं, हाइब्रिड एग्रीकल्चर है, तो उसको कैसे करते हैं, क्या टेक्निक्स है, कम खर्चे में ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो उतना ही आर्थिक रूप से किसान साधन संपन्न होगा, अमीर बनेगा, खुशहाली आएगी, स्टेट तरक्की करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर तरक्की करेगा। तो क्योंकि पेशा हमारा जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो इसके लिए एक विजन है, एक वैल्यूज है कि किस तरीके से हम किसानों को मजबूती दें और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद साथियों, इसी बात को लेकर के हम आज निकले हैं अभी कि हमारे किसानों को कैसे हम तरक्की दें, कैसे उनको अच्छी सोच दें, उनको किस तरीके से कामयाब करें। जय हिंद, जय भारत।